हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ गोवा जाने का प्लान कर रहे हो तो ये 12 चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है या फिर इन बातों का आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो लास्ट में मैंने पॉइंट बताया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो जिससे कि आपका गोवा का जो ट्रिप है वो एकदम सक्सेसफुल अच्छे से हो, आपको कोई भी दिक्कत ना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप जहाँ भी अपनी गाड़ी खड़ी करो वो पार्किंग में ही खड़ी करो। स्ट्रीट पे आपको कहीं भी ऐसी जगह पे गाड़ी नहीं खड़ी कर देनी है कि मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप खाना खाने गए तो गाड़ी आपने बाहर लगा दी। आप जब बाहर आओगे तो आपको गाड़ी आपकी मिलेगी ही नहीं। अब वो चोरी नहीं होती है बट गाड़ी आपकी टो करके ले जाते हैं, उसके बाद आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, आपका चालान हो जाएगा, उसके बाद फ़ाइन दोगे, उसके बाद आपको जाके आपकी गाड़ी मिलेगी। तो मेक श्योर जब भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ का जो पार्किंग एरिया है गाड़ी उसी में खड़ी करते हो। बाहर आपको गाड़ी ऐसे ही कहीं खड़ी नहीं कर देनी है, खड़ी करोगे तो फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करते हो। सेकेंड चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप टीटोज़ लेन पे होगे या फिर टीटोज़ लेन के सामने से एक रोड जाती है, वहाँ से आप जब निकलोगे तो काफ़ी सारे जो यंग लड़के हैं वो पीछे से आपके स्कूटी से आएंगे या फिर बाइक से आएंगे, आपको अलग अलग ऑफ़र देंगे, जैसे कि नाइट पार्टी हो गया, डिस्को हो गया, मसाज वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये स्कैम है जो गोवा में चल रहा है। आपको लेके जाएंगे, उसके बाद आपसे पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप उन सभी के साथ जाओ, क्योंकि उसके बाद आप ही को टेंशन हो जाएगी, आप ही परेशान हो गए। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स दे रहा है, बट इन ऑफ़र्स के चक्कर में आप ना पड़ो। ऑफ़र के चक्कर में आप जाओगे वहाँ पे, उसके बाद लुट के आओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप अगर चेक करने जाना चाहते हो तो मेक श्योर आप जो फ़ोन है आपका, वॉलेट है आपका, ये सारा चीज़ें घर पर छोड़ के जाते हो तभी ठीक है, वरना ऐसे आप जाओगे फंस जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। थर्ड चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको जो मसाज पार्लर हैं, स्पा पार्लर हैं, इन सभी से दूर रहना है। अब हो सकता हो उनमें से कोई ठीक ठाक हो, तो जब भी आप वहाँ पे जाते हो तो आप वहाँ सबसे पहले गूगल रिव्यूज़ वगैरह चेक करके जाओ, क्योंकि रिव्यूज़ अगर उसके, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द जितने भी हम लोगों ने स्पा या फिर जो भी मसाज सेंटर है वहाँ पे सिर्फ विज़िट किया चेक करने के लिए, तो वहाँ का इन्वॉल्वमेंट ही देख के लग रहा था कि वो सही नहीं है। तो जब भी आप ऐसी किसी जगह पे जाते हो तो रिव्यूज़ वगैरह सबसे पहले चेक करके जाओ। रिव्यूज़ अगर अच्छे नहीं हैं तो ना जाओ, वहाँ पर जाके आपको दिक्कत होगी। ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, फालतू में किस बात की टेंशन हो आपको। तो इन सारी चीज़ों को आप दूरी से भैया नमस्ते कर लो। उसके बाद जब भी अगर आप चाह रहे हो कि अगर जाना ही जाना है तो रिव्यूज़ वगैरह चेक करके जाओ। रिव्यूज़ अगर सही लग रहे हैं आपको, और मैं आपको रिकमेंड नहीं ही करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी ये स्पा या फिर मसाज पार्लर हैं सब में आपको जो रिव्यूज़ हैं ये सब नेगेटिव ही नेगेटिव मिलेगी। बट फिर भी आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और आपके ऊपर है। बट एक बार रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लो, अगर सही लगता है तब जाओ, वरना जाने से आपको आपकी टेंशन ही बढ़ेगी। फोर्थ चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो बीच पे आप खाना ना ही खाओ तभी अच्छा है। क्योंकि देखिए बीच पे हम लोगों ने काफ़ी जगह पे ट्राई किया, बागा बीच पे, कलंगूट पे, अंजुना पे, और काफ़ी बार हम लोगों ने वहाँ पे खाया और कहीं का खाना हम लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। आप जितना पैसा दे रहे हो वो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो हो सकता है सी फूड वगैरह अच्छा मिलता हो, उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। या फिर अगर आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक करके वहाँ पे आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो, वो मैं रिकमेंड करूँगा। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के लिए एक अच्छा खाना वहाँ पे नहीं मिलता। आप बाहर निकलोगे बीच से, आपको काफ़ी सारे जो वेज रेस्टोरेंट्स हैं वो वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा अच्छा खाना मिल जाएगा। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो बीच पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। नूडल्स वगैरह हो गया, सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एक्सपीरियंस हम लोग का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाकी आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप कहीं पे रूम लेते हो, मान लो बीच के पास रूम ले रहे हो या फिर थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया में ले रहे हो, तो मेक श्योर आप बार्गेनिंग जरूर करते हो, क्योंकि वो आपको प्राइस देखिए मनचाहा प्राइस पहले आपको बोल देते हैं। मान लीजिए कोई भी रूम है उसका उन्होंने आपको प्राइस बोल दिया, तो आप उनको ऐसे ना दिखाओ कि आपको मजबूरी है कि वहाँ पे रहना ही रहना है, क्योंकि वो फिर आपको ज़्यादा प्राइस बताएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ देना है आपको तो दे सकते हो, बट आपको अगर कोई अच्छी डील मिल रही है तो डील क्यों नहीं लेनी चाहिए। काफ़ी सारे आपको वहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे, तो मेक श्योर अगर आपको अच्छी डील, आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा प्राइस बता रहा है तो नेगोशिएट ज़रूर करो। वो प्राइस कम खुद ही कर देते हैं जब भी आप उनको लगेगा कि आप जा रहे हो या फिर कुछ भी है, तो प्राइस आप पहले से पता कर लो। उसके बाद जब भी आप वहाँ पे रूम लेते हो तो आपको अच्छी डील मिल जाएगी और आप
आपको काफ़ी सस्ते में स्टे मिल जाएगा, वो भी अच्छे रूम के साथ। 6 चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप रेंट पे गाड़ियाँ ले रहे हो, रेंट पे बाइक, स्कूटी या फिर कार, जो भी आप रेंट पे ले रहे हो, तो उनसे भी आप नेगोशिएट करो। प्राइसिंग आप पहले से पता कर लो, क्योंकि स्कूटी जो है वो 350 रुपये में मिलती है, 500 की भी मिलती है, 700 तक भी जाती है। तो प्राइसिंग आप पहले से पता कर लो, क्योंकि स्कूटी की प्राइसिंग जो है आपको अच्छे से पता होगा, तो आप अच्छी गाड़ी आप ले सकते हो, अच्छी सी गाड़ी आपको मिल जाएगी, अच्छा सा जो है वो प्राइस मिल जाएगा आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। 7th चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप स्ट्रीट के साइड से कुछ जंक ज्वेलरी हो गई या फिर कुछ भी आइटम्स या फिर कुछ प्रोडक्ट्स हो गया, उसको लेने से पहले आप 1-2 जगह जो प्राइसिंग है वो पता कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे ठगने के लिए ही बैठे हैं। आपको लगेगा कि जो ज्वेलरी है आपको बहुत बताएंगे कि ये है, वो है, ये है। सेम चीज़ आपको दूसरी दुकान पर 50 में मिल जाएगी, और एक दूसरी जगह आप पता करोगे वो 250 आपको बोलेगा। वो आपको देखता है, वो सोचता है कि हाँ ये पे कर सकता है, तो फिर आपको वो कहानी बताएगा, उसके बाद आपसे ज़्यादा पैसे ले लेगा। तो ध्यान में रखो आप ये कि प्राइसिंग जो है 1-2 जगह पता कर लेते हो, जिससे कि आप ठगे ना जाओ, उसके बाद में सोचो कि भैया इतना सस्ता का सामान था और इतने महंगे में बेच दिया। क्योंकि ये हम लोगों के साथ हो चुका है, तो आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आप 2-3 जगह पता कर लो प्राइसिंग, उसके बाद ही आप जो वो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीदो। 8th चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप वाटर स्पोर्ट्स जो करने जाते हो, मेक श्योर कि आप जो टिकट है वाटर स्पोर्ट्स का वो काउंटर से ही लेते हो, क्योंकि आपको बीच पे काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे बहुत अच्छी डील दे रहा हूँ, ये वो आपको डील बहुत तरह की देंगे, बट आपको उनसे डील नहीं लेनी है। आप सीधा काउंटर पर जाओ, जो उसकी प्राइसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग लो, क्योंकि वो लोग आपको पूरा अच्छे से फिर वाटर स्पोर्ट्स कराते हैं। आप बीच पे ले लोगे कोई भी, तो वो आपको जल्दी जल्दी करा के आपको विदा कर देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप काउंटर पे जाओ, काउंटर पे टिकट लो, उसके बाद ही वाटर स्पोर्ट्स जितने आपको करने हैं वो वहाँ पे करो और एंजॉय करो। 9 चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि अगर आप इस गर्मी में जा रहे हो तो आपको टैन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पूरी बॉडी में आपके टैन हो जाएगा। तो सनस्क्रीन जो है वो डेफिनेटली ख़रीद लो, जिससे कि आपको टैन ना हो, क्योंकि अभी मैं गया था, मुझको अराउंड 1 मंथ हो गया और टैन अभी तक है। तो सनस्क्रीन डेफिनेटली रख लो अगर आप गोवा जा रहे हो तो। 10th चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो ओशियन रॉक्स होती हैं उसको आपको अवॉइड करना है। फ़ोटोज़ डेफिनेटली बहुत अच्छी आती है, अवॉइड अगर नहीं भी करना चाहते हो तो ध्यान में रखो जब भी आप उसके ऊपर चल रहे हो, क्योंकि वो स्लिपरी बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके ऊपर जो केकड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जब भी आप चढ़ रहे हो उस पर या फिर जब भी आप उस पर जाके फ़ोटो क्लिक करा रहे हो, तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ पकड़े रखते हो, या फिर अच्छे से जब आप अपने कदम रखो तो ऐसा ना हो कि आप स्लिप कर जाओ। क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था वो ओजरैन बीच पे उसका पैर स्लिप हो गया था, वो फ़ोन लेके ही गिर गया था नीचे और उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी और फ़ोन जो था वो ख़राब भी हो गया था। तो ऐसी जगह पे जब भी आप जाओ तो मेक श्योर कि ध्यान रखो कि कोई ऐसी जगह पे आप नहीं खड़े हो रहे हो कि आपका जो पैर है वो स्लिप हो जाए, आपको चोट लगे या फिर आपका जो सामान है वो ख़राब हो। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। 11th चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप किसी नाइट क्लब में जाते हो तो वहाँ जो प्राइस है, प्राइस का नेगोशिएट वहाँ पे ज़रूर करो। जब भी आप जाओगे वहाँ पे आपको बताएगा एंट्री फीस स्टैग के लिए है 2000 रुपये, 2500 रुपये या फिर 3000 रुपये। तो आप वहाँ पे देखो, फिर उधर उधर देखो कि और भी ऑप्शन है आपके पास, फिर चलने लगोगे तो आपको खुद ही बताएंगे कि भैया आइए आपकी एंट्री 1500 में करा देंगे, 1000 रुपये में करा देंगे। तो एंट्री फ़ीस आपको मुँह मांगी नहीं दे देनी है कि आपने वहाँ पे गए, आपको उसने बताया कि 3000 रुपये है और उसके बाद आप चले गए। इतनी ज़्यादा एंट्री फ़ीस नहीं होती। अगर आप टेबल वगैरह लेते हो तो हो सकता है कि टीटोज़ वगैरह में 5000 तक जाता है, 5000 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि जाता हो। लेकिन बट आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको मुँह मांगी वो बता रहा है प्राइसिंग, वो सबसे पहले आपको नहीं दे देनी है, उससे नेगोशिएट करो, उसके बाद उसको दिखाओ कि उतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, आप कहीं आगे भी अलग भी जा सकते हो। वो आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस देगा जो आपकी बजट में भी होगा और आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करोगे। और राइट, तो 12th और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर आप अगर स्कूटी से हो या फिर अगर गाड़ी से भी हो तो स्कूटी या फिर बाइक से हो अगर आप, तो हेलमेट ज़रूर लगाओ। और दूसरी चीज़, लाइसेंस अपने पास ज़रूर रखो, क्योंकि अगर ये 2 चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इतना चालान दोगे भैया कि आप परेशान हो जाओगे चालान देते देते। क्योंकि हम लोग के सामने ही काफ़ी लोग थे जो हेलमेट नहीं लगाए हुए थे या फिर लाइसेंस नहीं था, तो 1800 इस तरह से रुपये दे रहे थे। तो क्या मतलब है आपको इतना रुपये देने का? एक हेलमेट ज़रूर रखो अपने पास और दूसरा लाइसेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि चेकिंग जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेगी। आप कहीं भी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो रास्ते में आपको 3-4 चेक पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे पुलिस की चेकिंग चल रही होगी। तो ऐसे में आपको
खुद को परेशानी होगी कि बार बार रोके जा रहे हो, बार बार आपको चालान हो रहा है आपका, तो काफ़ी सारे पैसे आपके इसमें वेस्ट हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप हेलमेट अपना साथ में रखते हो और लाइसेंस अपने साथ में रखते हो, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और फ्रेंड्स, तो ये थी 12 चीज़ें जिसका आपको ध्यान में रखना है अगर आप गोवा चाह रहे हो, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप पूरा एंजॉय करके आओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो। नया ही चैनल है, अभी चीज़ों को वीडियोस को बनाना शुरू ही किया है, तो अगर वीडियो उतनी अच्छी ना भी लगी हो तो भी सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आगे भी लाऊंगा और हो सकता हो और भी कई जगह हम लोग डेस्टिनेशन पे जाएं आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर क्रिएट करूँगा अब। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।